ए बैठे हैं तपधारी भैया, करें तपस्या भारी वीरन। हाँ बैठे हैं तपधारी वीरन, करें तपस्या भारी दादा। दोनों भजन में ऐसे बैठे, दोनों भजन में ऐसे बैठे, दोनों भजन में ऐसे बैठे। सुधि बुद्धि अपनी वो खो बैठे, सुध बुद्धि अपनी वो खो बैठे। ए बैठे हैं तपधारी अंशु, करें तपस्या भारी लाला। तपस्या भारी। दोनों बैठे हैं, बराबर तपस्या की है। तो प्रभु प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगिए। जवाब दिया अगर देना चाहते हो तो मैया आदिति बोली एक वरदान दे दो। कौन सा? महाराज आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए, आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए। भगवान मुस्कुराए कि बोले अरियो माँ, हमारे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में उनाए और तू हमें मांग रही है, तो जा मैं वरदान देता हूं कि मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। लिखती विद्वान की श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजित प्रभुम सर्वे नक्षत्रांगा चक्र इस्त जन्म दक्षिणम। भगवान ने 9 महीने के बाद में जिस समय अवतार लिया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में थे। भाद्रपद्र के मास की शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी और अवजित मुहूर्त था जिस समय भगवान ने अवतार लिया। एक बात बोलूं माताओं, बहुत ध्यान से सुनना है। अगर एक मां चाहे, अगर एक मां चाहे और 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, माताओं को गर्भावस्था में सुबह उठ करके, जब आप गर्भवती हों तो सुबह उठ करके 1 या 2 किलो जौ या गेहूं, जो चाकी होती है ना गांव में, मिट्टी की चाकी है अभी गांव में जो चाकी होती मिट्टी की, उससे सुबह उठ करके 5 बजे 1 या 2 किलो जौ या गेहूं पीसे। पहला। दूसरा, सुबह उठ करके गाय के 11 या 21 परिक्रमा लगाए। तीसरा, शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करें। अब आप सोच रहे हो इससे क्या फायदा है, तो माताओं, जो माँ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके 1 या 2 किलो जौ चाकी से पीसती है, तो जैसे जैसे चाकी घूमती है वैसे ही वैसे भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। और जो चाकी के अंदर से आवाज आती है
वैसी सेम आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। उसका पूर्ण असर आपके पेट में पल रहा बच्चा या बच्ची उस पे पड़ता है। और पहले की माताओं को पूछिए, जब चाकी पीसती थी तो भगवान के भजन जरूर गुनगुनाती थी। जब चाकी पीसी जाती थी तो भजन जरूर गाती थी भगवान के। अब आप भजन गाओगी तो उसका असर आपके पेट में पल रहा बच्चा या बच्ची उस पे पड़ेगा, है ना। और गाय के दूध की पीने की बात की है तो गाय के दूध में बड़ी शक्ति, बल और ज्ञान होता है। जो माँ गाय का दूध सेवन करती है उसका बेटा या बेटी बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी पैदा होता है और बड़ा बलवान। तीसरी बात, गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। तो एक माँ गर्भावस्था में मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षाने, गोकुल, शिरडी, वैष्णो देवी, हरिद्वार, अयोध्या कहीं नहीं जा सकती। इसलिए घर बैठे ही गाय के परिक्रमा लगा करके और 33 कोटि देवी देवताओं का सब मंदिरों, जगह, तीर्थों घूमने का भ्रमण कर ली। 3 बात। चौथी जो सबसे जरूरी है, माताओं को जब तक गर्भावस्था में हो तब तक किसी की भी बुराई न करें। ये 3 बातें जो पहले बताई वो भले ही मान लें, लेकिन चौथी वाली नहीं मानेंगे। चौथी वाली मानने वाली नहीं है। एक बात और माताओं, आप सबको लगता है कि ये जो कंस था ये दुर्मिलिक नामक राक्षस से पैदा था। कहते हैं कि पवन रेखा जो कंस की माँ है, ये पवन रेखा उस समय गर्भावस्था में थी। और गर्भवती माताओं को अगर कोई मजबूरी है तो बात अलग है, वरना मायके 9 महीने तक नहीं जाना है। क्योंकि आप मायके में ससुराल जैसे नहीं रहती पूरा शरीर ढक के। मायके में तो जैसा मन किया बस घूमने लगे, निकल दिए। बाप के बाग में पवन रेखा उस समय गर्भावस्था में थी। क्योंकि जो कंस है ना, आप भागवत उठा के देख लीजिए कि कंस 9 भाई हैं, अकेले नहीं है कंस। कंस 9 भाई हैं। उस समय पवन रेखा का शरीर से वस्त्र हटा, दुर्मिलिक नामक राक्षस की निगाह पड़ी और इससे कंस पैदा हुआ। तो माताओं को न पराये पुरुष की संगति करनी है और ना पराये पुरुष से ज्यादा बात करनी है और ना ही किसी की बुराई करनी है। वैसे अब समय ही बदल गया। पहले हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, सिंदूर लगाया करती थी। जो बुजुर्ग माताएं हैं वो अभी भी जब सिंदूर लगाती तो यहाँ से भरती हैं पूरा यहाँ तक। ऐसा है या नहीं है? वो भी लाल सूखा सिंदूर यहाँ से भरेंगी पूरा पीछे तक, पूरी मांग भरती। और अब नई बिटियां बहुएं उन्हें देख लो, थोड़ी सी किनारे पे ही धर लेती, सो किनारो भवो ही धरो, थोड़ी सी